सो हेलो एवरीवन, दिस इज लवेश। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपना DSAP 20 कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम अपना पैटर्न 1 कंटिन्यू करने वाले हैं, बाइनरी सर्च। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज हम चौथा लेक्चर कवर करने वाले हैं, एलोकेट बुक पेजेस। अगर आपको नहीं पता है DSAP 20 क्या है या फिर बाइनरी सर्च क्या होती है, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पूरी प्लेलिस्ट का। तो फटाफट से समझ लेते हैं एलोकेट बुक पेजेस। तो गाइज यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया, बाइनरी सर्च पैटर्न 1 एलोकेट मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। DSAP 20 हमारा कोर्स चल रहा है, लेक्चर 4 है ये बाइनरी सर्च का। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ प्रॉब्लम को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार प्रॉब्लम को दोबारा से पढ़ें, फिर भी समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो पर आएँ। तो फटाफट से मैं इस प्रॉब्लम को आपको समझा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा आसान प्रॉब्लम है समझने में, पर इसमें यह समझना कि बाइनरी सर्च लग रही है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपने पहले ये क्वेश्चन देखा हुआ है तो ही आप सोच सकते हैं कि इसमें बाइनरी सर्च लग रही है, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बाइनरी सर्च की इंट्यूशन तक पहुंचना। तो फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें हमें एक एरे गिवन होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक एरे गिवन है, जैसे 10, 20, 30, 40। तो हमारे पास इसमें एक एरे गिवन है, इसकी मैं यहाँ पर अपनी इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ, 0, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। स्टूडेंट्स को मैं STD से दर्शा देता हूँ और वो है 2। ठीक है, अब इसमें अब ये क्या है, ये एरे के रिप्रेजेंट करता है, एरे रिप्रेजेंट करता है बुक को। 0th एलिमेंट पर भी एक बुक है, फर्स्ट एलिमेंट पर भी एक बुक है, सेकंड एलिमेंट पर भी एक बुक है, थर्ड एलिमेंट पर भी बुक है। और 0 एलिमेंट पर जो बुक है ना, उसमें नंबर ऑफ पेजेस है 10। फर्स्ट इंडेक्स पर जो बुक है उस पर नंबर ऑफ पेजेस है 20। थर्ड बुक पर नंबर ऑफ पेजेस है 30 और लास्ट बुक पर नंबर ऑफ पेजेस है 40। तो ये एरे के एलिमेंट नंबर ऑफ पेजेस दर्शाते हैं बुक्स में। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हमें क्या करना है, इन स्टूडेंट्स में ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और कुछ कंडीशन है कि कोई भी स्टूडेंट ना खाली नहीं रहना चाहिए, हर स्टूडेंट को मिनिमम एक बुक तो मिलनी चाहिए। मिनिमम 1 बुक शुड बी गिवन टू ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को एक बुक तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि हमें कॉन्टिग्यूअस मैनर में बुक को एलोकेट करना है। कॉन्टिग्यूअस मैनर में हमें बुक को एलोकेट करना है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट 1 को हम ये वाली बुक दे दें, फिर ये वाली बुक को छोड़कर ये वाली बुक दे दें, ये स्टूडेंट 1 को दे दें, ये स्टूडेंट 1 को दे दें, और ये वाली स्टूडेंट 2 को दे दें, और ये वाली स्टूडेंट 2 को दे दें। मतलब ये वाली दोनों स्टूडेंट 2 को है, ये वाली स्टूडेंट 1 को है। ऐसा नहीं करना है, हमें कॉन्टिग्यूअस मैनर में बुक को एलोकेट करना है। कॉन्टिग्यूअस मैनर का मतलब क्या होता है कि ये पार्ट मैं स्टूडेंट 1 को दे दूं, ये वाला पार्ट मैं स्टूडेंट 2 को दे दूं, या फिर ये वाला पार्ट मैं स्टूडेंट 1 को दे दूं, ये वाला पार्ट मैं स्टूडेंट 2 को दे दूं, ये वाला पार्ट मैं स्टूडेंट 1 को दे दूं, ये वाला पार्ट मैं स्टूडेंट 2 को दे दूं। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन से मैं इसमें बांट सकता हूं किताबों को। तो 2 ही कंडीशन है, मिनिमम एक बुक हमें स्टूडेंट को देनी है, हर स्टूडेंट को कम से कम एक ना एक बुक तो मिलनी चाहिए और कॉन्टिग्यूअस मैनर में मिलनी चाहिए। तो 10, 20, 30, 40 ये आपको 2 कंडीशन अगर समझ में आ गई हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन को थोड़ा सा और गहराई से समझाता हूं। 30, 40 यहां पर मैं लिख लेता हूं 0, 1, 2 एंड 3। अब हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट 1 को केवल पहली वाली बुक दो और स्टूडेंट 2 को बाकी सारी बुक्स दे दो। तो 20 + 30 + 40 कितनी बुक्स हो गई, ये हो गई 90 बुक्स। दूसरा क्या है कि यहां पर ब्रेक करो, स्टूडेंट 1 को 10 + 20 30 बुक्स दे दो और इसे 30 + 40 70 बुक्स दे दो। ठीक है, तीसरा क्या है कि स्टूडेंट 1 को तुम शुरुआत की 3 बुक्स पढ़ने को दे दो। स्टूडेंट 1 को शुरुआत की 3 बुक्स पढ़ने दे दो, तो 10, 20, 30 विच इज 60 एंड 40। ये एक पार्टीशन है, एक पार्टीशन का तरीका है, ये दूसरे पार्टीशन का तरीका है, ये तीसरे पार्टीशन का तरीका है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो मैक्सिमम आंसर है वो है 90, इसमें जो मैक्सिमम आंसर है वो है 70, इन दोनों में जो मैक्सिमम आंसर है वो है 60। तो सारे मैक्सिमम आंसर का मेरे को मिनिमम रिटर्न करना है। इन तीनों में से मिनिमम क्या है, 60। तो 60 मेरे को एज अ आउटपुट रिटर्न करना है। मैं दोबारा समझाता हूं,
जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिख दिया। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में से जिस स्टूडेंट को सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस मिले हैं, ठीक है, वो उनमें से उन डिस्ट्रीब्यूशंस में से जिसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस मिले हैं उसको हमें रिटर्न करना है। मतलब हमें पता है क्या करना है, मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। वी हैव टू मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, वी हैव टू मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस हमें निकालने हैं हर डिस्ट्रीब्यूशन में से। ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 है, डिस्ट्रीब्यूशन 3 है, मैक्सिमम निकाल लिया, उनमें से जो मिनिमम आंसर है वो मेरा आंसर होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया, पर क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, इसमें पर बाइनरी सर्च कहां लग रही है? इसमें बाइनरी सर्च लग रही है, पर मैं वही बता रहा हूं कि बाइनरी सर्च को सोचना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से ही पता होगा तो आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। अब आपको पता है इसमें बाइनरी सर्च लगेगी, तो अगला अगर कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपकी पार्टीशन हो जाता है कि यहाँ पर मतलब ये आपने किसी को एलोकेट कर दिया, फिर ये पार्ट किसी को एलोकेट कर दिया, ये पार्ट किसी को एलोकेट कर दिया, और कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है, तो आप वहां पर अंदाजा लगा सकते हैं बाइनरी सर्च लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और प्रॉब्लम दूंगा लीड कोड की। ये तो जीएफजी की प्रॉब्लम है, लीड कोड की एक प्रॉब्लम दूंगा जो कि इससे मिलती जुलती है, ताकि आपको पता लग जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम करिए, इसका एप्लीकेशन क्या है। समझ में आ रही है बात? अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें बाइनरी सर्च आखिरकार लग कैसे रही है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जीएफजी का ही, जो है 15, 17 एंड 20, 15, 17, 20, और इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है के हम ले लेते हैं वो है 2 स्टूडेंट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, पहला स्टूडेंट पहली बुक पढ़ ले, बाकी सेकंड स्टूडेंट ये दोनों बुक पढ़ ले, तो 37 हो गया, इसका मैक्सिमम आया 37। दूसरा है कि ये शुरुआत की 2 बुक्स पढ़ ले, ये आया 32, और ये लास्ट की 20, इसका मैक्सिमम आ गया 32, और इन दोनों में से जो मिनिमम है वो 32 है, तो मेरे को 32 रिटर्न करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, 15, 17, 20 में दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ, 15, 17, 20। बाइनरी सर्च में क्या होता है, हमारे पास एक स्टार्ट इंडेक्स होता है और हमारे पास एक एंड इंडेक्स होता है, पर इसमें तो भाई एरे सॉर्टेड भी नहीं है। हालांकि जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें एरे सॉर्टेड है, पर जरूरी नहीं है एरे सॉर्टेड हो। 20, 17, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एरे सॉर्टेड है ही नहीं बिल्कुल भी, तो यहाँ पर हम कैसे बाइनरी सर्च लगाएंगे? हम ऐसे बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब आप सोचो, यहाँ पर आप ध्यान सोचो कि सबसे पहले ना जो मिनिमम आंसर क्या हो सकता है और यहाँ पर मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है। जो मिनिमम आंसर होगा उसको मैं स्टार्ट में असाइन कर दूंगा, और जो मैक्सिमम आंसर होगा उसे मैं एंड में असाइन कर दूंगा। आई होप अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको समझाता हूं, देखो। ठीक है, मैं कहता हूं आप भूल जाओ बाइनरी सर्च लग रही है, बस आप ये बताओ ये एरे है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी भूल जाओ, आप बताओ यहां पर मिनिमम आंसर क्या आ सकता है। तो मिनिमम आंसर आ सकता है कि अगर k = 3 हो तो हर स्टूडेंट एक ही बुक पढ़ रहा है। स्टूडेंट 1 रीड कर लेगा 15 बुक, 15 वाली, स्टूडेंट 2 रीड कर लेगा 17 वाली बुक, स्टूडेंट 3 रीड कर लेगा 20 वाली बुक। केवल एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में से मैक्सिमम क्या आ गया, 20 आ गया, और 20 में से अगर मेरे को मिनिमम लेना है तो 20 आ गया, तो हमारे पास 20 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो अगर मेरे को मिनिमम आंसर क्या हो सकता है पॉसिबल, हर स्टूडेंट एक बुक पढ़े, तो एरे में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मेरा मिनिमम आंसर होगा। दोबारा बोलता हूं, एरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मेरा मिनिमम आंसर होगा। तो मेरा मैक्सिमम आंसर क्या होगा? तो देखो मिनिमम आंसर तो मेरे को पता लग गया है। मिनिमम आंसर क्या होगा? जो भी एरे में मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे, जो भी एरे में मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। अब मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है? मैक्सिमम आंसर हो सकता है एक ही स्टूडेंट है और एक ही स्टूडेंट सारे पेजेस पढ़ ले, सारे पेजेस पढ़ ले मतलब सबका सम। तो मैक्सिमम मेरे पास जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है सम ऑफ द एरे, सम ऑफ द एरे। तो अगर मैं अपना पुराना एग्जांपल उतारूं 15, 17 और 20, इसकी इंडेक्सिंग कर दूं 0, 1 और 2 के साथ, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या कि जो मिनिमम है, मिनिमम मतलब स्टार्ट, वो है 20, क्योंकि मैक्सिमम 20 है, और जो हमारे पास एंड है
वो क्या हो सकता है, इन तीनों का सम 15 + 17 + 20 विच इज इक्वल टू 52, विच इज इक्वल टू 52। तो हमारे पास स्टार्ट है, हमारे पास एंड है, अब हम मिड निकाल सकते हैं। अब हमारे पास मिड निकाल सकते हैं, तो हमारे पास 20 है, हमारे पास 52 है, इनके बीच में कितने एलिमेंट हो गए, 32 एलिमेंट। तो अब आप सोचो 32 एलिमेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, तो log बेस टू 32, 32 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5, तो यहां पर आ गया 2 की पावर 5, log बेस टू 2 टू द पावर 5 क्या होता है 5। तो मतलब हमें 5 आइट्रेशन में अपना आंसर मिल जाना चाहिए, 5 आइट्रेशन में अपना आंसर मिल जाना चाहिए। तो मुद्दा ये आता है कि हमारे पास 20 आ गया, 52 आ गया, तो हम यहाँ पर चालू कर देते हैं। देखो हमारे पास जो स्टार्ट है वो है 20, हमारे पास एंड है वो है 52, तो जो हमारे पास पहला मिड आएगा ना, आप मिड कैलकुलेट कर लेना, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 मैंने पहले से करके रखा है, वो है 36, और आंसर को अभी मैंने प्लस इंफिनिटी करके रख रखा है, कि मतलब आंसर अभी मेरे पास बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे को छोटे से छोटा आंसर करना है, क्योंकि वी हैव टू मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहां पर मेरे पास मिडल एलिमेंट आया 36, मतलब कि मैं कहूंगा कि जो हमारे पास एरे है ना 15 17 20, मैं कहूंगा जो हमारे पास एरे है ना 15 17 20, और हमारे पास जो k इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट है, एरे 15 17 और 20, तो हर स्टूडेंट ना 36 पेजेस पढ़ेगा, मतलब एटमोस्ट 36 पेजेस पढ़ेगा, या 36 से कम पढ़ेगा, 36 से ज्यादा पेजेस नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। ये मिड का हमारे पास यहां पर मतलब है। तो आप देखो फर्स्ट स्टूडेंट क्या 15 पेजेस पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। क्या फर्स्ट स्टूडेंट दूसरी बुक भी पढ़ सकता है, 15 + 17 32, 32 पढ़ सकता है, क्योंकि 32 36 पेजों से कम है। पर पहला स्टूडेंट सारी बुक नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो 52 हो जाएगा और 36 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला स्टूडेंट है उसको 32 पेज पढ़ने को दे, और ये 20 पेज पढ़ने को दे। तो जब मिडल 36 आया हमारे पास, तो हमारे पास एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमारा आंसर आ रहा है, तो 36 हमारा आंसर हो सकता है। तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे, भाई 36 हमारा आंसर हो सकता है, पर 36 से कम भी तो हमारा आंसर हो सकता है, 36 से कम भी तो हमारा आंसर हो सकता है, हो सकता है। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मैंने देखो शुरुआत में हमने कैलकुलेट किया था, इसका आंसर है 32, और 36 किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे भाई 36 किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा है, तो आपने अभी आंसर में 36 कैसे कर दिया है, कि यहाँ पर 36 किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा था ऊपर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि 36 अभी अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी अगर 36 है तो 36 से कम भी आंसर हो सकता है, तो 32 जो है वो अभी भी हमारी रेंज में है, तो 32 अभी भी हमारा आंसर आ सकता है। तो मैं करूंगा स्टार्ट को तो 20 पर ही रखूंगा, और मैं एंड को कह दूंगा कि भाई 36 आंसर है, 36 से बड़े भी आंसर होंगे, पर 36 से छोटे आंसर को पे हमें जाना है, तो हम 35 कर देंगे इसको। अब आप देखो 20 से 35 के बीच में 32 आता है, तो मतलब अभी भी हमारी वाली डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है, 32 वाली डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मैं इसका मिडल निकाल लूंगा, तो आप मिडल कैलकुलेट कर सकते हैं, मिडल आ जाएगा 27। अब मैं देखूंगा क्या 27 यहां पर आ रहा है या फिर 27 यहां पर नहीं आ रहा है। तो अगर 27 का आप देखो, अगर आप पहले स्टूडेंट को 2 बुक्स दे दोगे तो ये तो 27 से ज्यादा हो गया ना, तो आप पहले स्टूडेंट को पहली बुक ही दो, दूसरे स्टूडेंट को 17 दे देते हो, दूसरे स्टूडेंट को बाकी 2 बुक्स देनी पड़ेंगी, पर अगर दूसरे स्टूडेंट को बाकी 2 बुक्स दे दोगे तो 37 हो जाएगा। और अगर पहले स्टूडेंट को 15 देते हो, दूसरे स्टूडेंट को 17 देते हो, तो हमें तीसरा स्टूडेंट चाहिए रहेगा, पर हमारे पास स्टूडेंट तो 2 ही हैं, तो 27 कभी भी हमारा पॉसिबल आंसर हमें लाके नहीं दे रहा है, तो 27 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, तो हम अपने आंसर को अपडेट नहीं करने वाले हैं, यही बात है। तो आंसर 36 का 36 ही रहेगा। अब क्या होगा, जब 27 आंसर नहीं हो सकता, तो 27 से छोटे भी आंसर नहीं हो सकते, तो हम स्टार्ट को क्या कर देंगे, हम स्टार्ट को कर देंगे यहाँ पर अब हम यहाँ पर स्टार्ट को कर देंगे, यहाँ पर अपना इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट को कर देंगे 27 + 1 28 कर देंगे, एंड हमारे पास 35 ही रहेगा, मिडल एलिमेंट हो जाएगा 31, ठीक है, और आंसर अभी भी हमारा 36 ही रहेगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा 31 आंसर हो सकता है, 31 भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम तो 32 आ रहा है। तो अगर पहले स्टूडेंट को ये दोनों असाइन करेंगे
तो ये 32 हो जाएगा, और पहले स्टूडेंट को ये असाइन करेंगे और बाद वाले स्टूडेंट को ये असाइन करेंगे, तब भी 32 हमारा 31 आंसर हमारा नहीं आ रहा है। 31 आंसर नहीं आ रहा है तो 31 से बड़े ही आंसर होंगे। तो अब स्टार्टिंग हो जाएगा 32 और एंड हो जाएगा 35। तो आप अभी भी देख सकते हो कि 32 अभी भी हमारे साथ है। यहाँ पर मिडल एलिमेंट हो जाएगा 33, और है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखो कि यहाँ पर 33 क्या हो रहा है, 33 हो सकता है। पहले स्टूडेंट को 32 पेजेस दे दो शुरुआत की दो, और बाद के 20 दे दो। तो अब यहाँ पर जो आंसर है वो 33 हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा साइड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पहली आइट्रेशन, दूसरी आइट्रेशन, तीसरी आइट्रेशन, चौथी आइट्रेशन, पांचवी आइट्रेशन में अपने आंसर मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर 33 है अब हमारे पास। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पर ले आता हूँ। एक सेकेंड गाइस, मैं आपके लिए थोड़ी सी जगह बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जगह बना दी है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे अपनी पांचवी आइट्रेशन। तो जो हमारी पांचवी आइट्रेशन होगी उसमें क्या होगा, स्टार्ट क्या होगा, वो तो 32 का 32 ही रहेगा। एंड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा भाई 33 आंसर है हमारे पास, तो 33 से छोटा 32। तो स्टार्ट एंड दोनों 32 हो गए, मिडिल एलिमेंट हमारा 32 हो गया। 32 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर भी हम अपडेट कर देंगे, 32 हो गया। इजिली हमारे पास आंसर में अब 32 आ चुका है। फिर मैं क्या करूंगा, 32 आ चुका है हमारे आंसर में, तो मैं क्या करूंगा, अगली जो 6th आइट्रेशन होगी ना, उसमें एस तो 32 ही रहेगा, पर एंड क्या हो जाएगा, मिड -1, मतलब कि एंड हो जाएगा 31। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टार्ट और एंड क्रॉस कर गए हैं, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 5 आइट्रेशन में अब अपना आंसर मिल चुका है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, सिंपल बाइनरी सर्च लिखना है। बाइनरी सर्च लिखने के बाद हमें क्राइटेरिया का कोड लिखना है। क्राइटेरिया का कोड लिखना है कि जो भी मैंने इसे मिडल दिया है, मिडल 36 दिया है, तो क्या कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है जिसमें हर स्टूडेंट को 36 पेज मिले और सारे स्टूडेंट्स कवर भी हो जाएं। अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। ये क्राइटेरिया का कोड लिखना पड़ेगा, और हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर बाइनरी सर्च का कोड। तो यहाँ पर हम चालू करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट और एंड यहाँ पर चालू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्ट है, स्टार्ट क्या होगा हमारे पास, स्टार्ट हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट होगा। तो स्टार्ट को मैं इनिशियलाइज करा देता हूँ मिनिमम वैल्यू से, -∞ से करवा देता हूँ। और एंड क्या होगा, सबका सम होगा, ये होगा सबका सम, और ये होगा मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। मैक्सिमम एलिमेंट होगा एरे के अंदर। तो मैं फॉर लूप घुमाऊंगा, इंट i इक्वल टू 0, i इज लेसर देन, इस a को मैं कर देता हूँ ARR, इधर कर देता हूँ n, और इसको कर देता हूँ k, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो यहाँ तक मैं पूरे एरे में आइट्रेट करूंगा। फिर मैं सम, मेरे को सम चाहिए, तो एंड में तो मैं सारे एलिमेंट का प्लस करवाता ही जाऊंगा, प्लस इक्वल टू एरे ऑफ i। फिर मैं क्या करूंगा, स्टार्ट इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, क्योंकि मेरे को मिनिमम चाहिए, स्टार्ट कॉमा एरे ऑफ आई। स्टार्ट और एंड आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, वाइल स्टार्ट इज लेसर देन इक्वल टू एंड, चलता जाऊंगा। मैं लिखूंगा क्राइटेरिया का कोड। क्राइटेरिया क्या होगा कि भाई जो मैं तुम्हें मिड दे रहा हूं, तो वो वाला मिड से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको मिड दे रहा हूँ, और अपना एरे दे रहा हूँ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रहा हूँ। तो मिड भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने मिड नहीं निकाला है, मिड निकाल लेते हैं। मिड क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। फिर मैं क्या करूंगा, अपना एक आंसर बना लूंगा। अभी इनिशियली जो आंसर है उसमें मैं, क्योंकि आंसर में अभी मैं +∞ ले लेता हूँ, क्योंकि इनिशियली मैंने +∞ से आंसर चालू किया था, फिर धीरे धीरे करके मैंने आंसर यहाँ पर बनाया था। तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, ये हो गई हमारे पास बात। फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न कर देना है अपना आंसर ही, रिटर्न कर देना है आंसर ही। ठीक है, क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पर मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा कि जब भी मेरा क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर रहा हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, मिडल, और इससे छोटा आंसर भी पॉसिबल है। तो राइट साइड को पूरे डिस्कार्ड कर दो, राइट साइड को डिस्कार्ड कर दो, मतलब एंड को लिया हो मिड -1 पे। एल्स आंसर नहीं बनता है तो स्टार्ट को लिया हो मिड +1 पे। बस हमें क्राइटेरिया का कोड लिखना है अब। तो क्राइटेरिया का कोड लिखने के लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर पब्लिक
स्टैटिक बूलियन क्राइटेरिया, यहाँ पर मैं बना लूंगा एक अपना एरे, सॉरी यहाँ पर है टारगेट कि इतना टारगेट हो सकता है, मतलब एक बच्चा इतने ही पेजेस पढ़ेगा, इससे ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ेगा। फिर आ जाएगा हमारे पास एरे, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, एरे आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर मेरे पास अभी मैं करंट स्टूडेंट चालू करूंगा कि मेरे पास जो अपना करंट स्टूडेंट है वो मैं पहले एक चालू कर रहा हूं। करंट स्टूडेंट मेरे पास एक है और पेजेस रीड बाय करंट स्टूडेंट वो अभी 0 है, मतलब पहले स्टूडेंट अब चालू करा और 0 पेजेस रीड करें इसने। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। मैं कहूँगा कि ये अभी करंट स्टूडेंट ना ith पेजेस पढ़ेगा, करंट स्टूडेंट ith पेजेस पढ़ेगा, एरे ऑफ आई पेजेस पढ़ रहा है। पर कभी भी अगर जो पेजेस रीड बाय करंट स्टूडेंट हैं वो टारगेट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जब भी वो टारगेट से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो करंट स्टूडेंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कि भाई अब मेरे को दूसरा स्टूडेंट चाहिए, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेजेस रीड बाय डेट स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट इंट्रोड्यूस हुआ है वो चेंज होकर हो जाएगा एरे ऑफ आई। और कभी भी मेरे पास जो करंट स्टूडेंट है यहाँ पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरे पास करंट स्टूडेंट है यहाँ पर वो ग्रेटर देन हो जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो यहीं पर तुरंत रिटर्न कर देना है फॉल्स। अदरवाइज अगर फॉल्स रिटर्न नहीं होता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो ये कुछ भी नहीं है भाई, करंट स्टूडेंट मैंने इनिशियली 1 रख दिया है, उस स्टूडेंट के द्वारा पेज रीड करे हैं उसने अभी 0 है, पूरे एरे में मैं आइटरेट कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पेजेस रीड बाय करंट स्टूडेंट में ऐड कराते जा रहा हूँ। जब भी पेजेस ज्यादा हो जाते हैं टारगेट से तो मैं करंट स्टूडेंट को प्लस प्लस करा दे रहा हूँ और पेजेस रीड बाय डेट करंट स्टूडेंट इज एरे ऑफ आई। और कभी भी करंट स्टूडेंट ग्रेटर हो जाता है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट से, रिटर्न फॉल्स कर दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं रिटर्न ट्रू कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई है लगभग। पर यहाँ पर एक केस और आता है गाइस, एक केस हमारे पास ये आता है कि आप ये सोचो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास 15, 17, 20 है एरे का साइज, बुक मेरे पास 3 है पर नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास 4 है। तो ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकती है जिसमें मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं, तो इधर मेरे को आंसर आएगा ही नहीं। तो जहां पर मेरा आंसर आ ही नहीं रहा वहां पर मेरे को क्या रिटर्न करना है मैं देखता हूं, वहां पर मेरे को -1 रिटर्न करना है। तो मैं यहां पर कह देता हूं कि अगर जो मेरा एरे का लेंथ है वो बड़ा हो जाता है, अगर एरे का लेंथ जो है वो बड़ा हो जाता है मेरे पास, मतलब क्या बड़ा हो जाता है, के बड़ा हो जाता है, एरे डॉट लेंथ छोटा हो जाता है के से, देन यहीं पर मैं रिटर्न कर दूंगा -1। ऐसा हो सकता है कि कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल ना हो तो आंसर हमारे पास इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करना है, -1 रिटर्न करना है यहाँ पर। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर आंसर हमारे पास इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है तो रिटर्न करो -1, अदरवाइज रिटर्न करो आंसर, सिंपल। तो चलिए अब इस कोड को कंपाइल करके देखते हैं। तो ये कंपाइल हो रहा है, इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास गलत आउटपुट आ गया है, पर कोड तो हमने सही लिखा यार। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, हमारा लॉजिक पूरा करेक्ट है, हमें बस देखना है यहाँ पर हमने क्या गलती करी है। तो आपका जो स्टार्ट होना चाहिए वो मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए, एंड सम होना चाहिए, तो एंड तो हमने सम करा रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम कराया है। ओ यहाँ पर हमने मिनिमम करा दिया, तो यहाँ पर हमें केवल मैक्स लिख देना है, रन करके देखना है। आई थिंक अब यहाँ पर सही चल जाएगा ये फॉर श्योर। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ क्योंकि हमने वहां पर बस मिनिमम कर दिया था, बट स्टार्ट शुड बी द मैक्सिमम एलिमेंट। आप देख सकते हैं अब ये पूरा चल चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेता है। तो log n है, पर log n टाइम्स में क्या चला रहा हूँ, log n टाइम्स में ये n वाला लूप चला रहा हूँ। तो log n टाइम्स n विच इज n log n, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई n log n।
क्योंकि लॉग एन टाइम्स में ये वाला लूप चला रहा हूँ। तो आई होप आज की प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n log n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1, उसमें हमने इसको सॉल्व कर दिया है। वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना। मिलता है फिर किसी और अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।